पूछेंगे सवाल। परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई हैं सरकार द्वारा, आप इससे खुश हो या ना खुश हो? आप देंगे जवाब। नाखुश इसलिए क्योंकि जो हमने मेहनत करी अगर उस हिसाब से हमारी परसेंट नहीं बनी। पेपर ना देने की वजह से हम सिर्फ पास ही कर दिए गए हैं। सॉली पास लेकर हुआ आएगा। कोई स्टूडेंट अच्छी परसेंट आता उसे अच्छी कॉलेज मिलते। जिस बच्चे ने मेहनत की उसकी वजह से ये फैसला सही नहीं है। ये सरकार ने ये बच्चों के हित में फैसला लिया। कोरोना के अकॉर्डिंग पास किया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सॉली पास लेकर हुआ आएगा। खुशी हुई थी। कोरोना पॉजिटिव हो जाते, बीमार पड़ जाते। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। बाई न्यूज आपके द्वार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। बंसल फूड्स है तो बात ही अलग है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बाई न्यूज़ आपके द्वार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की परीक्षाओं पर सरकार के फैसले को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम। तो आइए बात करते हैं परीक्षाओं को लेकर जो व्यवस्थाएं तय की गई हैं उसको लेकर कौन खुश है और कौन मायूस। कौन सी क्लास में हो आप? 10th। क्या नाम है आपका? नेहा। अच्छा नेहा, ये बताइए कौन से स्कूल में पढ़ते हो? रतनलाल में। परीक्षाएं जो रद्द कर दी गई हैं सरकार द्वारा, आप इससे खुश हो या ना खुश हो? खुश नहीं है क्योंकि जो स्कूल में हमारी बेहतर पढ़ाई होती थी वो घर पे नहीं हो पाई ऑनलाइन से। और मतलब जो हम स्कूल में टीचर्स वगैरह पढ़ाते थे हमको बैठा के, वो बेहतर था। और जो घर पे हमने ऑनलाइन पढ़ाई की वो तो ऐसे ही थी। और जो बच्चों ने मतलब कि ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह लगाई और मेहनत की, उसकी वजह से मतलब कि जो ये सरकार ने फ़ैसला लिया है, जिस बच्चे ने मेहनत की उसकी वजह से ये फ़ैसला सही नहीं है। और बट जो हमने घर ऑनलाइन पढ़ाई की और जो स्कूल में नहीं हुई उसकी वजह से मतलब कि कुछ बच्चों को मतलब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए ये फैसला सही है। जो उन बच्चों के लिए सही है आपके हिसाब से जो बच्चे नहीं पढ़ पाए ऑनलाइन, और आपके लिए ये कैसा है? मेरे लिए सही है, ये फैसला सही है। क्या नाम है आपका? गौरव। कौन से स्कूल में हो? केवी। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। अच्छा गौरव, ये बताओ जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो उसको लेकर के आप खुश हो या ना खुश हो? खुश भी हैं और ना खुश भी हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कि ना खुश हो? ना खुश इसलिए क्योंकि जो हमने मेहनत करी अगर उस हिसाब से हमारी परसेंट नहीं बनी, इसीलिए हम ना खुश हैं। जिसने पढ़ाई नहीं करी वो भी पास हो जाएगा, जिसने करी है वो भी पास हो जाएगा। लेकिन यह परसेंट किसी की कम बनेंगी, किसी की ज़्यादा बनेंगी। जो बिल्कुल लो था उसके भी उतनी बनेंगे और हाई वाले की भी उतनी बनेंगी। क्या नाम है आपका? कपिल। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? बाबा पातीराम विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पालीखेड़ा। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो उनको लेकर क्या विचार है आपके? खुश हो ना खुश हो? उसको लेकर हम खुश हैं क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षाएं होती तो ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। काफ़ी हद तक सही है क्योंकि अगर बोर्ड परीक्षाएं होती तो बहुत से बच्चों की जान चली जाती, बहुत से कोरोना पॉजिटिव हो जाते, बीमार पड़ जाते। अच्छा, आपने पढ़ाई करी थी इस बीच में? कोरोना पीरियड में आपने पढ़ाई करी थी? नहीं, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की। नहीं कर पाए? कोई कारण ये था कि स्कूल खुलने नहीं थे, ऑनलाइन क्लास चल रही नहीं थी। ऑनलाइन क्लासेस तो चली थी? जितना समझ में नहीं आता था तो जो ऑफलाइन आता है वो ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं समझ में आ रहा था जितना कि कॉलेज जाकर के, स्कूल जाकर के समझ में आता था। ठीक है, तो आपका कहना ये है कि अच्छा हुआ कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई। कौन सी क्लास में हो? मैं 12th क्लास में हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योति अग्रवाल। अच्छा ज्योति, ये बताओ 12th क्लास में हो और सरकार द्वारा जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो आपकी क्या राय है? खुश हो इससे, ना खुश हो? हम सरकार के फैसले से खुश भी हैं एक तरह से, क्योंकि इस स्थिति में कोरोना काल में सभी बच्चों का घर पर रहना ठीक भी है। लेकिन हम जिस उम्मीद में थे कि हम अच्छी परसेंटेज से पास होंगे वो उम्मीद हमारी रह गई। हम चाहते थे कि हम 90 अबव परसेंटेज लाएँ, लेकिन हम पेपर ना देने की वजह से हम सिर्फ पास ही कर दिए गए हैं। हम प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग हमने बोर्ड की तैयारी की थी, लेकिन हम बोर्ड की तरह अच्छी मेहनत करते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए। हमारी उम्मीद थी कि हम 90 से अबव परसेंट लाएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सिर्फ पास कर दिए गए। अब हमारी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आएंगी, हमें सिर्फ पास कर दिया जाएगा। जैसे लॉकडाउन लग गया था तो एक उम्मीद मतलब थी कि एग्ज़ाम होंगे, या फिर उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी? नहीं, उम्मीद थी हमें क्योंकि हम एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि आगे हमें कॉलेजेस में 12th की परसेंटेज की बहुत ज़रूरत होती है। इसी वजह से हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, मेरिट हमें उसी वजह से हमारी काबिलियत देखी जाती है कि हम 12th में कितना अच्छा हमने किया, कैसे कि हमने पढ़ाई की, सब कुछ हमारा क्या रहा 12th में। इसीलिए हम ज़्यादा खुश थे क्योंकि अगर हमारे 12th के पेपर होते तो हमें कॉलेज एडमिशन्स अच्छे मिलते। फैसला गलत है या सही है?
सरकार की तरफ से फैसला सही भी है, क्योंकि इस स्थिति में हमारी जान ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी पढ़ाई से पढ़ाई हम थोड़ा लेट भी कर लें या फिर हम आगे कॉलेजेस में और मेहनत कर सकते हैं, वहाँ अच्छे अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। एक तरह से सरकार का फैसला भी सही है, क्योंकि हमारी जान ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भविष्य राजपूत है। अच्छा भविष्य, ये बताओ कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में हूँ। कौन से स्कूल में? ग्रेस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा ये बताओ 10th क्लास में हो आप, जो एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं और मतलब आप बिना एग्ज़ाम्स के पास हो गए हो, तो कैसा लग रहा है? वैसे तो हम पढ़े हैं, अपनी तैयारी करिए, पर लेकिन दुख भी हो रहा है कि पेपर नहीं दिए हैं, और अच्छा भी लग रहा है कि नहीं दिए हैं। अच्छा पढ़ाई की थी? हाँ की थी। कितनी देर? सच सच बताना, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। नहीं करी तो थी पढ़ाई, पापा ने भी पढ़ाया था मेरे को बहुत, मैथ वगैरह सब ट्यूशन व्यूशन लगाता, मतलब करी थी पढ़ाई, मेहनत करी थी। तो एकदम से जैसे न्यूज़ आई कि प्रमोट कर दिया है, तो फिर कैसा लगा? मतलब खुशी हुई थी या फिर दुख था? खुशी हुई थी। खुशी हुई थी कि बिना एग्ज़ाम्स के पास हो गए, है ना? हाँ। कौन से स्कूल में हो? काना मकान पब्लिक स्कूल। कौन सी क्लास में? क्लास 12th में। अच्छा एग्ज़ाम्स जो कैंसिल कर दिए गए, रद्द कर दिए गए हैं, उसको लेकर के क्या मतलब कैसा लग रहा है? पास हो गए बिना एग्ज़ाम दिए, तो कैसा फील हो रहा है? ज़्यादा अच्छा फील नहीं हो रहा वैसे तो। क्यों? क्योंकि अब कॉलेज लेने में बहुत दिक्कत आएंगी। अच्छा मतलब एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो इसलिए आपको लग रहा है कि कॉलेज में जाने में काफ़ी सारी दिक्कत आएंगी। अच्छा क्या दिक्कतें लग रही हैं, क्या आएंगी? परसेंटेज, स्कॉलरशिप, फीस बहुत ज़्यादा है कॉलेजों की। बेटर कॉलेज मिलता जैसे परसेंटेज के हिसाब से, अब वो डिसाइड ही नहीं होगा। और कोई स्टूडेंट अच्छे परसेंट आता उसे अच्छी कॉलेज मिलते, अब सबों के वैसी परसेंट आएगी तो अब पता नहीं कैसे कॉलेज मिलेंगे। अच्छा 11th में क्या रहा था आपका? ठीक तक 70% आई थी। 70% थे तो मतलब आपका इस साल क्या मेहनत की थी उस हिसाब से कि आगे 80% या 90% मतलब क्या था? ज़्यादा की थी या उतने ही की थी? ज़्यादा की थी, 85+। तैयारी की थी इतनी? तैयारी के बाद आपको ये सुनने को मिला कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे, ऐसे ही पास कर दिया गया, तो कैसा लगा है? ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था वैसे तो, ठीक था, क्योंकि हमारे हेल्थ के हिसाब से ना। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मतलब ठीक था ये चीज़। क्या नाम है आपका? भारती राजपूत। आपका? मेरा नाम रेनू राजपूत है। अच्छा कौन सी क्लास में हो आप लोग? 12th। आप 12th में हो? Yes। और आप? मैं भी 12th में हूँ। आप? 10th। क्या नाम है आपका? मोहिनी राजपूत। मोहिनी राजपूत। अच्छा ये बताओ कौन यूपी बोर्ड से था आप लोगों का? यस ठीक। तो कैसा लग रहा है ये जो परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, उन कैसा लग रहा है आपको? खुशी है या फिर दुख है? नहीं वैसे तो खुशी है हम लोगों को, बट थोड़ा बहुत दुख भी है, क्योंकि जो हमने तैयारी की थी ना, जितनी जो मेहनत की थी ना, वो सारी वेस्ट गई। और उसके अकॉर्डिंग पता है हमने परसेंटेज भी सोची थी, पर परसेंटेज कुछ भी नहीं मिलेंगी, अब खाली ऑनली पर प्रमोट किया है, इसी वजह से पास लेकर आएगा। जो हमें परसेंट चाहिए, जो अपनी मेहनत से, जो मेहनत करके जो पास होते हैं, जो उसमें जो खुशी मिलती है ना, वो इतनी खुशी नहीं मिलती है। जो हम मतलब कि प्रमोट तो कर दिए, जो हमें अपनी मेहनत से जो परसेंट चाहिए वो परसेंट नहीं है, बस ओनली पास लेकर हुआ आएगा। अब तो आपकी क्या राय है? आपको कैसा लगा? खुशी है या दुख है? राय है और कुछ नहीं। क्या? मुझे भी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी अपने आप पेपर दे के होती। मतलब तो ये बताओ मुझे, पढ़ाई की आप लोगों ने? यस की थी। मतलब कोरोना था, एक डर था, सभी के अंदर एक खौफ था, लेकिन उसको लेकर भी मतलब आप लोगों ने पढ़ाई की कि एग्ज़ाम आ सकते हैं? ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम आएंगे? बिल्कुल, हमने सोचा था कि एग्ज़ाम होंगे, आज नहीं तो कुछ दिन बाद होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। पर कोई नहीं, कोरोना के अकॉर्डिंग पास किया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हाँ क्या नाम है आपका? अजय सिंह। अजय सिंह। अजय सिंह कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं बाबा पातीराम विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। अच्छा कौन सी क्लास में हो? कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। 10th में। अच्छा ये बताओ 10th 12th की जो परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, उसको लेकर खुश हो या ना खुश हो आप? वैसे तो ये सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि अगर ये परीक्षाएँ होती, इससे बच्चे बहुत बीमार होते, और जिससे कि हम सुरक्षित घर हो तो सुरक्षित हो, है ना? यही तो कहना। सुरक्षित नहीं, स्वस्थ रहें तो अगर मस्त रहें। स्कूल जाते हो तो दिक्कत आती, बीमार पड़ जाते, कोरोना होने का डर था, है ना? इसलिए सरकार ने ये बच्चों के हित में फैसला लिया है। सही है, बहुत खुश हैं। इससे खुश हैं आप? आपकी क्या मतलब राय है इसमें? अगर आप एग्ज़ाम देते तो वो ज़्यादा अच्छा था या फिर बिना एग्ज़ाम दिए पास हो गए वो ज़्यादा अच्छा है? वैसे एग्ज़ाम देते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बच्चों का भविष्य
काफ़ी सवाल था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रतनलाल फूल कटोरी की प्रिंसिपल डॉक्टर नीता सिंह। मैम, जैसे कि 10th और 12th की जो परीक्षा रद्द कर दी गई हैं सरकार के द्वारा, उनको लेकर आपकी क्या राय है, सही है या गलत है? 10th और 12th की जो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं, उनके ऊपर अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो जो सरकार ने किया है और एग्ज़ाम रद्द कर दिए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये प्रयास जो रहा है वो सराहनीय है और प्रशंसनीय है, क्योंकि हमारे लिए बच्चे पहले हैं। कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उस लहर ने जन धन की बहुत हानि की थी और बहुत ही युवा व्यक्ति हमसे छूट गए थे। गार्जियन और अभिभावकों के मन में बहुत ही ज़्यादा दुख था और चिंतित थे। वो सोचते थे कि अगर एग्ज़ाम होंगे तो किस तरह से हम अपने बच्चों को भेजेंगे, क्या बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे, क्या बच्चे संक्रमित नहीं होंगे। तो अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए सरकार ने, तो अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस ली है, उन्होंने प्रशंसा की है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे साल भर पढ़े, जिन्होंने प्री बोर्ड को, जिन्होंने यूनिट एग्ज़ाम को, जिन्होंने हाफ ईयरली एग्ज़ाम को सीरियस वे में नहीं लिया और एग्ज़ाम नहीं दिए, उन बच्चों के लिए ये सोचने वाली बात है। क्योंकि उन बच्चों के लिए जो हुआ है वो बहुत ही सोचने वाली बात है और बच्चे वो बहुत दुखी हैं। लेकिन लास्ट में यही बात आती है कि अभिभावकों के लिए और हम लोगों के लिए बच्चा पहले है और बाकी चीज़ बाद में है। तो जैसा कि अभी आपने देखा और सुना, जिन बच्चों ने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन बच्चों के अंदर तो काफ़ी खुशी का आलम है। तो वहीं दूसरी ओर जो बच्चे अच्छी परसेंटेज लाने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे थे, उन बच्चों में मायूसी छाई हुई है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। देखते रहें वाई न्यूज़ आपके द्वार, हर रविवार रात 9 बजे। नमस्कार।